नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइकॉनिक वीक समारोह का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ राष्ट्रीय पोर्टल का किया शुभारंभ। ईटानगर में आयोजित आइकॉनिक वीक समारोह में राज्य के विधायक वाई.डी. रिंगू और कई बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा। बैठक के दौरान डीएसपी के पद के लिए प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग मार्क, फिजिकल टेस्ट और भर्ती नियमों पर विस्तार से हुई चर्चा। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी। बेंगिया तानी ने स्वर्ण पदक, बोनी मांगखिया, शंकर लापुंग और चेरा तानिया ने रजत पदक और गोलोम टिंकू ने जीता कांस्य पदक। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण पर आधारित सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। आज नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉन सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने हर दिन इस दिशा में नए कदम उठाए हैं और पिछले 8 वर्षों में नए कदम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने ऋण से जुड़ी सरकारी मंत्रालय के आइकॉनिक जन समर्थ पोर्टल की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के नए सिक्कों की विशेष श्रृंखला जारी की। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन सिक्कों को पहचान सकेंगे। आज यहाँ रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। रिफॉर्म्स यानी सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब जीएसटी ने ले ली है और इस सिंप्लीफिकेशन का नतीजा भी देश देख रहा है। अब हर महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुधार, सरलीकरण से आगे बढ़कर अब हम सुगम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर, क्रिएटिव, इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी
और सराहेगी भी। सीधा प्रसारण देखने के लिए राज्य के वित्त आयुक्त YW रिंगू और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर SBI रीजनल ऑफिस के चीफ मैनेजर उत्पल वाईलोंग ने बताया कि जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं संबद्ध है। शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरू करने सहित 13 सरकारी योजनाओं पर आवेदन और लोन नहीं मिलने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकेंगे। अभी इस पोर्टल से बैंकों सहित 125 से अधिक वित्तीय संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। आज से यानी 6 तारीख से 12 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशंस अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पर्व को हम मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 75 सेंटर्स में आज ये सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें हम ईटानगर भी इंक्लूड है। और ये जो कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दोनों के संयुक्त के साथ, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो उनके भाषण के जरिए हमें पता चला कि भारत सरकार के जितने करीब 13 एग्जैक्टली वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये जो 13 स्कीम हैं उनको एक इंटीग्रेटेड रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनका आज उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। ये पोर्टल का नाम है jansamarth.in। इस पोर्टल के ज़रिए किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी बैंकिंग रिलेटेड कोई भी सुविधा अगर लेना है तो इस पोर्टल के ज़रिए वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे सिटीजन्स को एक चीज़ के लिए कई जगह घूमना नहीं पड़ेगा, उनको बार बार दर ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, उनको एक ही ऑनलाइन पोर्टल में सब कुछ हासिल होगा। और इससे हमारे सरकार का जो वेलफेयर प्रोग्राम से जो स्कीम्स है उनको हमारे सिटीजन्स तक पहुंचाने में मददगार होगा। और ये एक सीमलेस और एक बहुत ही साधारण तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि हमारे गवर्नेंस और जो हमारे सिटीजन्स है उनके बीच दूरी कम से कम हो। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने आज राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष निपो नाबाम, सदस्य जारकिन गामलिन, मुख्य सचिव डॉक्टर शरद चौहान, PWD कमिश्नर कालंग तायंग और APPSC के सचिव डॉक्टर जयंत कुमार रे के साथ आयोग की वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य के महत्वपूर्ण संस्थाओं में युवाओं की भर्ती में APPSC और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन दोनों संस्थाओं को एरर फ्री मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने राज्य सरकार से विभिन्न समूहों में खाली पदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग से समय सीमा निर्धारित करने और इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने को कहा। बैठक के दौरान DSP के पद के लिए प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग मार्क, फिजिकल टेस्ट और भर्ती नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 18 प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के 67 किलो भार वर्ग में बेंगिया तानी ने स्वर्ण पदक और महिला वर्ग के 55 किलो भार वर्ग के बोनी मांखिया ने रजत पदक हासिल किया है, जबकि शंकर लापुंग और गोलोम तिंकू ने पुरुषों के 61 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। वहीं चेरा तानिया ने 55 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने के लिए बेंगिया तानी, बोनी मांखिया, शंकर लापुंग, चेरा तानिया और गोलम तिंकू को बधाई दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री G. किशन रेड्डी ने चांगलांग जिले के न्यू कामदू विलेज में अरेका नट
शीट से प्लेट बनाने की प्रक्रिया का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि पत्ते से बने इको फ्रेंडली प्लेट से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्लेट की जरूरत भी पूरी हो रही है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नीना लगे है। मैं एरेकंडन प्रोसेसिंग एंड प्लेट मेकिंग यूनिट की ट्रेजरर हूँ। Our Erekandan Processing and Plate Making Unit was established in the end of the year 2020 at New Hampu Village, Jirampur Circle, and the Changlan district. Our Erekandan Processing and Plate Making Unit is run by a small community-based organization, Ligno Namji Cluster Association of Jirampur Circle, and president of our unit is Nauman Jugni and Secretary Rahul Nikhat. Our plates and bowls are sold at different rural huts and marts of Changlan district, namely Namphai 1, Bordumsa and Changlan. Apart from that, we have also sold the products at all major festivals of Arunachal Pradesh and government events. The manufacturing process of Erekandan plates includes collecting the raw materials, stocking the raw material, cleaning, washing, selecting a dia of required size and measure, then inserting the Erekandan leaves in the dia, and finally packaging the product. During the process of manufacturing plates, utmost safety and hygiene are being maintained by all the workers. My special thank goes to NARCO, CCRMS, NERCRMS, NEC, Ministry of Donor, NABARD, and Administrative Department of the District Changlan. We have also received convergent support like training and rural heads from NABARD. We are also looking for more support and have processed for various training programs under NABARD. Lastly, my heartfelt gratitude also goes to all the community workers who have come and worked together for the welfare of our district and for the future. Thank you. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अपर सुबनसिरी जिले के जल जीवन मिशन के प्रभारी तागो दुलोम ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन स्कीम में दापोरिजो डिवीजन ने 70% एपीएसटीसी कवर कर लिया है। दैट मीन्स टोटल एपीएसटीसी कवर करना है 4745 है। उसमें हम लोग अभी तक 3391 किया है, तो उसको 70% कवरेज हो गया है। उसके बाद हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ये जल जीवन मिशन स्कीम को 2023 तक कंप्लीट करने के लिए लक्ष्य रखा है। वेयरएज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2024 में तो 1 ईयर अहेड अरुणाचल का टारगेट रखा है। तवांग जिले में रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला उपायुक्त के एन दामो ने जिले के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने युवाओं से पौधारोपण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। मागो, जिमीथांग सहित जिले के सभी इलाकों में स्थानीय लोगों के साथ भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने पौधारोपण किया और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। प्लांटेशन की जो मुहिम, जो प्रोग्राम यहाँ रखा है, आप लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। आज सुबह से ही अलग अलग जगह में टी प्लांटेशन, साफ सफाई का काम हुआ है। राज्य भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। अंजाव जिले के हायुलियांग और हवाई में स्वच्छ और हरित अरुणाचल अभियान चलाया गया। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया, जबकि पाक्के कैसांग जिले में पाक्के टाइगर रिजर्व, बीकेवी, IRBN और अरुणाचल पुलिस के जवानों ने पौधारोपण और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में ITBP की 4th बटालियन ने पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण अभियान चलाया।
लोंगडिंग जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामहुआ नोकनू को वर्ष 2022 के कायाकल्प अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार स्वच्छता, बायोमेट्रिक वेस्ट मैनेजमेंट के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने के लिए दिया जाता है। ऑल क्रा दादी जिला छात्र संघ ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित हांगपन दादा मेमोरियल अंडर 16 राज्य स्तरीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में क्रा दादी जिले के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है। रविवार को ईटानगर के न्योकुम लापांग में विजेता टीम के खिलाड़ियों का छात्र संघ ने स्वागत किया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। We are very much happy and very excited because Team Karadadi district got the overall champion, and this 5th edition of Hamphan Dada state level tournament. Very much happy that Team Karadadi bring the laurel for the district, that is Karadadi district. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी एन्नी मस्कारेनी के बारे में। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी एन्नी मस्कारेनी को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जून 1902 को त्रिवेंद्रम में हुआ था। अक्कम्मा चेरियन और पैटम तानो पिड़ले के साथ मस्कारेनी स्वतंत्रता आंदोलन और रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समर्थक प्रमुख नेताओं में थीं। फरवरी 1938 में त्रावणकोर के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टी त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस बनी। तब मस्कारेनी उसमें शामिल होने वाली पहली महिलाओं में थीं। उन्हें पार्टी की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। 1938 और 1939 में मस्कारेनी ने त्रावणकोर सरकार के आर्थिक विकास बोर्ड में कार्य किया। 1942 में वे भारत छोड़ो अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।